दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो अगर इसे नहीं पढ़ कर जाएंगे तो आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रीवियस इसका 2022 में पूछा गया क्वेश्चंस है और साथ में मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये दोनों आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो इसमें हम लोग चलिए देखते हैं कि 2022 में क्या पूछा गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसी वर्ष से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो वो हुआ था जुलाई 1830 को, ठीक है। कब हुआ था, जुलाई 1830 में हुआ था। निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर के मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। तो वो विश्वास था ज्यूसेपी मेतिस्नी का, ठीक है। ज्यूसेपी मेतिस्नी का ये विश्वास था। निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो वो किया था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 1848 में यूरोपीय देशों में किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो किस कारण से किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे यूरोप में। तो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इनमें सभी। तो यहाँ होगा इनमें सभी, ठीक है। कौन सा, इनमें सभी, ये चौथा ऑप्शन। निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन का बनाया था। तो किसने बनाया था ये गुप्त संगठन यंग इटली नामक, तो वो बनाया था ज्यूसेपे मेतिस्नी ने, ठीक है। इन्होंने बनाया था। प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। तो इनमें से क्या किया गया था, ठीक है। भारी खर्चा को भरपाई करने के लिए तो वो किया गया था इनमें सभी, यानी युद्धों के नाम पर कर्ज लिए गए और करों में वृद्धि कर दी गई और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, सभी। अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है, यह विश्वास किनका था। तो ये विश्वास था महात्मा गांधी का, ठीक है। महात्मा गांधी। जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो कौन सा मेला में जमा हुए थे उन लोग, तो बैसाखी मेला में जमा हुए थे, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए करों को खत्म करने के बारे में था। तो वो नमक में था, ठीक है। नमक के कर को खत्म करने के बारे में था पत्र में। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो हैं महात्मा गांधी, ठीक है। इन्होंने ही वो किताब लिखा था। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है ऑटो बिस्मार्क को, ठीक है। बिस्मार्क को दिया जाता है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 को, ठीक है। 1922 को हुआ था ये। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पवन द्वारा उड़ा के ले जाने की कहते हैं ना। तो पवन द्वारा यानी पवन अपरदन कहा जाता है, ठीक है। पवन अपरदन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भाग में विभाजित किया जाता है, उनके नाम हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है जैव संसाधन और अजैव, यानी जैव और अजैव किया जाता है। निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। तो काली मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है। जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो वो किया गया था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। रियो डी जेनेरियो। निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। तो वो हैं इसमें, ठीक है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है। तो वो है 43%, 43%। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचयन के रूप में किस क्षेत्र को माना जाता है। तो वो माना जाता है पठारी, ठीक है। कौन सा, पठारी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। मेन कारण क्या है जिसके कारण से भूमि निम्नीकरण होता है, वो होता है अधिक सिंचाई के कारण वहाँ होता है अधिक सिंचाई।
निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार सोपानी खेती किया जाता है उत्तरांचल में, ठीक है, उत्तरांचल। नहीं रहेगा उत्तरांचल तो उत्तराखंड करिएगा। भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये भारतीय अधिनियम लागू किया गया था 1972 में, ठीक है, 1972। कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो वो आती है, यहाँ पे देख सकते हैं, ब्यास परियोजना, ठीक है। कौन सा? ब्यास परियोजना। दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो किस कारण से जल कमी बढ़ रहा है? सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, इनमें सभी। तो इनमें सभी होगा, इन सभी कारणों से बढ़ रहा है जल की कमी। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किस भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो वो बढ़ रहा था फ्रेंच और डच। फ्रेंच और डच भाषा बोलने वालों के बीच तनाव बढ़ रहा था। श्रीलंका में अधिकतर सिहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले थे? तो सिहली जो भाषी लोग थे वो बौद्ध मानते थे, बौद्ध धर्म को। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है जनता को, ठीक है। लोकतंत्र में जनता ही होते हैं सबसे शक्तिशाली। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता सभी में पड़ती है। यहाँ पे क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, तीन में सभी होगा। निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो वो होता है सामाजिक, ठीक है। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर के हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है। संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारें के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो वो है न्यायालय का, ठीक है। न्यायालय के पास है ये अधिकार। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत, ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? तो वो प्राप्त है यहाँ पे केंद्र सरकार को, ठीक है। किसे? केंद्र सरकार को। जब केंद्र और राज्य सरकार के शक्तियां को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से लक्ष्य हैं? नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें सभी। तो इनमें सभी होगा, ठीक है। इन सभी का लक्ष्य आर्थिक लक्ष्य है। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो है बिहार में, ठीक है, बिहार। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं कृषि क्षेत्र में। भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो ये आता है निम्न आय के देशों में। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र के गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं? तो ये सब हैं तृतीय क्षेत्र के। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं अल्प बेरोजगारी। किस तरह का बेरोजगारी? अल्प बेरोजगारी। और आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये और वो दोनों इस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।